दोस्तों, कई लोग अपने जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित जरूर करते हैं, लेकिन वह लक्ष्य कितने दिनों में, कितने महीने में या कितने सालों में वह पूरा होगा, वह निश्चित करना यह भी एक कला है। तो दोस्तों, अगर आपको कम समय में अपने लक्ष्य को पूरा करना है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का साबित होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो एग्जाम से एक महीना पहले पढ़ना स्टार्ट करते हो, फिर कम से कम 60% 70% मार्क ले आते हो, तो निश्चित रूप से आप अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप 99% मार्क ला सकते हो। दुनिया के सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर के पास वह टैलेंट होता है, यही टैलेंट आपके पास भी है। बस आपको अपने इस टैलेंट का सही से उपयोग करना सीखना होगा। वास्तव में देखा जाए तो मेरे पास भी यह टैलेंट है, लेकिन मैंने कभी भी इस टैलेंट का सही उपयोग नहीं किया है। लेकिन कुछ समय पहले जब मैंने इस बुक समरी को पढ़ा, द 12 वीक ईयर को पढ़ा, इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे यह बात समझ में आई कि यह बहुत ही स्पेशल टैलेंट है जो नॉर्मली स्टूडेंट में एग्जाम से कुछ दिन पहले नजर आता है। एक सेल्समैन के अंदर भी साल के आखिरी दिनों में नजर आता है, वही एक टीचर में भी एग्जाम से एक महीने पहले नजर आता है, जब वह 5 से 6 घंटे में बचा हुआ आधा सिलेबस खत्म कर देते हैं। दोस्तों, इस बुक समरी के ऑथर को जब यह पता चला तो उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया, बहुत सारे ग्रेट परफॉर्मर को स्टडी किया, तब उन्हें क्लियरली समझ आया कि लोगों में प्रोडक्टिविटी लेवल शुरुआत और अंत में बहुत हाई लेवल पर होती है, वही मिडल के टाइम में बहुत लो हो जाती है। सीधा सीधा कहा जाए तो लोग बीच के समय को वेस्ट कर देते हैं। जैसे अगर आपने न्यू ईयर गोल सेट किया होगा तो आपका परफॉर्मेंस जनवरी के 2-3 वीक तक हाईएस्ट होगा, लेकिन अब वह धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा होगा। आगे जाकर मई जून के महीने तक 90% लोग क्योट भी कर देंगे, लेकिन जो लोग क्योट नहीं करेंगे उनका परफॉर्मेंस नवंबर दिसंबर के महीने में फिर से इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन बीच के 6-7 महीने वह भी टाइम वेस्ट ही करते हैं। यह सब उसी स्पेशल टैलेंट की वजह से होता है जो आपको एक महीने में एग्जाम के लिए तैयार कर देता है। लेखक को यह बात समझ में आ गई, उन्होंने एक बेस्ट एग्जीक्यूशन सिस्टम द 12 वीक ईयर बनाया ताकि आप अपने उस टैलेंट का सही उपयोग कर सके। 12 वीक्स में आप इतना काम कर लो जितना दूसरे लोग 12 महीने में करते हैं। तो इस सिस्टम को समझने से पहले यह जानते हैं कि 12 ईयर सिस्टम क्यों फेल हो गया। इस सिस्टम के फेल होने के 2 मेन कारण हैं। पहला, 12 मंथ्स ईयर इज अनप्रेडिक्टेबल। यह सिस्टम अनप्रेडिक्टेबल है। आप 11 या 12 महीने में क्या कर रहे होंगे इसका अनुमान नहीं कर सकते, इसलिए आप 12 महीने के आधार पर प्लान नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आप 10 महीने के बाद कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, या उस वक्त क्या अर्जेंट काम आ जाएगा। लेकिन आप 7-8 हफ्तों में क्या कर रहे होंगे इसका काफी हद तक एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हो, फिर उसके हिसाब से प्लान बना सकते हो। लॉस ऑफ फोकस, 12 महीने का टाइम बहुत ज्यादा होता है। हमेशा दिमाग में आता है कि अभी बहुत टाइम बाकी है, इस वजह से प्लान पर फोकस नहीं हो पाता। साल के आखिरी में जब डेडलाइन करीब आ जाती है तब हम बहुत ज्यादा फोकस करने लगते हैं, बहुत ज्यादा काम करने लगते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस होने लगता है, फिर हम बीमार भी पड़ सकते हैं। इसलिए 12 महीने बहुत ज्यादा होते हैं, 2 हफ्ते बहुत कम होते हैं, इसलिए 12 हफ्ते का समय आइडियल होता है किसी गोल को अचीव करने के लिए। 12 हफ्ते का समय बहुत ज्यादा भी नहीं है कि आप हिला हवाली कर सको, बहुत कम भी नहीं है
कि आप स्ट्रेस होकर बीमार पड़ जाओ। अगर आपने इस सिस्टम को सही से यूज किया तो आप 4 साल का काम 1 साल में कर लोगे। आपको 1 साल में 4 12 वीक ईयर मिलेंगे। इस 12 वीक ईयर सिस्टम के 4 मुख्य पॉइंट हैं। पहला है विजन। इसमें विजन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर कोई एक चीज जो एक सक्सेसफुल आदमी को एक फेल्योर से डिफरेंट बनाता है तो वह होता है विजन। विजन क्या है? यह बस एक ड्रीम होता है जो आपसे इमोशनली कनेक्टेड होता है। सपने तो सब देखते हैं, लेकिन जब आप सबको रियल में मैनिफेस्ट करने के लिए एक्शन लेते हो तो वही ड्रीम आपका विजन बन जाता है। विजन ही वह ड्राइविंग फोर्स होता है जो आपको मुसीबतें झेलने के लिए ताकत देता है। जब आपको किसी दिन एक्शन लेने का मन नहीं करेगा तो विजन ही वह चीज होगा जो आपको गोल की तरफ खींचेगा, आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करेगा। विजन हाई परफॉर्मेंस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। दुनिया में हर एक चीज 2 बार बनी है, पहले माइंड में और फिर रियल वर्ल्ड में। अगर मेंटल क्रिएशन क्लियर नहीं होगा तो आप उसे रियल वर्ल्ड में क्रिएट नहीं कर पाओगे। अगर आप सारे सक्सेसफुल कंपनीज के सीईओ के इंटरव्यू अगर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके और उनकी कंपनी का एक क्लियर विजन होता है। यहाँ पर इलोन मस्क का ही एग्जाम्पल लिया जाए तो अगर आप उनके इंटरव्यू को सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा उनका क्या विजन है। लाइफ ऑफ मार्स एंड मेकिंग अर्थ अ बेटर प्लेस। ये विजन सिर्फ उनका ड्रीम नहीं है बल्कि उनकी लाइफ का पर्पस भी है जिस पर वे कंटिन्यू काम कर रहे हैं। उनकी विजन उनकी कंपनी से अलाइन भी होते हैं, जैसे कि स्पेसएक्स आउटर स्पेस के लिए काम करता है, बाकी दूसरी कंपनी से टेस्ला और द बोरिंग कंपनी अर्थ को बेटर प्लेस बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए आप लाइफ में जो भी बनना चाहते हो, जो कुछ भी क्रिएट करना चाहते हो, उससे पहले माइंड में क्रिएट करो, एक क्लियर मेंटल पिक्चर बनाओ। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो पहले अपना पर्पस ढूंढ लो, विजन तैयार करो कि आखिर आपको पढ़ना क्यों है। अगर आपका ड्रीम डॉक्टर या इंजीनियर बनना है या एक सफल व्यावसायिक बनना है, तो यहाँ तक कि अगर प्राइम मिनिस्टर भी बनना है तो अपना ड्रीम पहले तय करो। तो उसे सिर्फ ड्रीम मत रहने दो, उसे अपने लाइफ का पर्पस बना लो। तब आपको कोई पढ़ने के लिए फोर्स नहीं करेगा, आप खुद पढ़ाई करोगे क्योंकि आपका विजन आपके कंफर्टेबल लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो पहले पर्पस ढूंढो, एक विजन सेट करो, उसके बाद ही आप एक ग्रेट बिजनेसमैन बन सकते हो। इसीलिए विजन बहुत ज़रूरी है। विजन आपका क्लियर नहीं होगा तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, अपने कंफर्ट जोन में ही पड़े रहोगे। आप तो एक्शन ही नहीं लोगे क्योंकि आपके पास एक्शन लेने के लिए कोई मोटिवेशन ही नहीं होगा। हमारे फ्रीडम फाइटर के पास आज़ादी को पाने के लिए कितना बड़ा विजन था, वह कुछ भी करने को तैयार थे, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। कितना बड़ा मोटिवेशन उनके पास था। क्या आपका विजन इतना पावरफुल है कि आप उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, किसी भी हद तक जाने को तैयार हो? अगर आपने विजन सेट कर लिया, फिर अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो शायद आप अपने गोल तक पहुंच ही नहीं पाओगे। वह उसी तरह है कि आपको कानपुर से बेंगलोर तक जाना है, अपने गोल सेट कर लिया, लेकिन आपके पास कोई मैप ही नहीं है तो शायद आप पहुंचेंगे ही नहीं, या पहुंचेंगे भी तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जबकि 12 वीक ईयर का मेन मकसद है कि आप अपने साल भर के काम को 12 हफ्ते में कंप्लीट करो। यह सब मैप के बगैर तो नहीं हो सकता। इसलिए 12 वीक ईयर को इफेक्टिवली कंप्लीट करने के लिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी स्टडीज़ में यह कंफर्म हुआ है, जो लोग प्लान करते हैं उनका एक्शन लेने का चांसेस 80% तक बढ़ जाता है। ब्रायन कहते हैं कि आपको 12 वीक ईयर प्लान में 2 या 3 गोल ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। आपको 12 वीक ईयर प्लान बनाना है कि आप
12 वीक में क्या अचीव करना चाहते हो, आपको क्या रिजल्ट चाहिए। जैसे कि आपको 12 वीक ईयर में अपना कितना वेट कम करना है, या फिर कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, या कितने बुक्स पढ़ने हैं, या फिर आपको कितने वीडियो देखने हैं। इसके बाद आपको 12 वीक गोल को अचीव करने के लिए वीकली एक्शन प्लान बनाना है। आप अपने गोल को अचीव करने के लिए हर हफ्ते क्या एक्शन लोगे, कितना एक्शन लोगे। जैसे कि वेट कम करना, या फिर पर डे 30 मिनट रनिंग करोगे, 20 मिनट एक्सरसाइज करोगे। स्टूडेंट हो तो 12 वीक में सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हर वीक 10 चैप्टर कंप्लीट करोगे। यह सब आप कर सकते हो। आपके अंदर एग्जाम से पहले एक हफ्ते में पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का टैलेंट है। इससे आपने पहले भी किया है। सबसे महत्वपूर्ण आपका वीकली एग्जीक्यूशन प्लान 12 वीक प्लान की तरफ होना चाहिए। इसके साथ ही आपके लॉन्ग टर्म विजन से अलाइन भी होना चाहिए। आपको बच्चों की तरह डेली रूटीन नहीं बनाना चाहिए। यह ओल्ड फैशन है, साथ ही बहुत बोरिंग भी है। इसलिए यह रूटीन का तरीका हमेशा फेल होता है। आपको टाइम ब्लॉकिंग का तरीका यूज करना चाहिए। यह वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव तरीका है अपने टाइम को कंट्रोल करने का। एलन मस्क एक आदमी इतनी सारी कंपनी चलाता है, वह कितना काम कर पाते हैं, तो उसका सीक्रेट यही टाइम ब्लॉकिंग है। एलन मस्क टाइम ब्लॉकिंग यूज करते हैं। टाइम ब्लॉकिंग का तरीका मोस्टली पर्सनल होता है। इसमें आप वीक में स्पेसिफिक से अमाउंट का टाइम स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए फिक्स करते हो। इसी टाइम पर आप सारे दूसरे काम को अवॉइड करते हो, जिसे परफॉर्मेंस टाइम कहा जाता है। परफॉर्मेंस टाइम के 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स है। स्ट्रेटेजिक ब्लॉक, यह हफ्ते में करीब 3 घंटे का होता है, जब आपका सारा फोकस केवल एक इम्पोर्टेंट टास्क को कंप्लीट करने में होता है। उस समय आपको कोई फोन यूज नहीं करना, किसी से नहीं मिलना है, मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ सारा फोकस एक काम पर ही होता है। बफर ब्लॉक, यह डेली 30 मिनट का होता है। इसमें आप सारे अनइम्पोर्टेंट काम को करते हैं, जैसे फोन कॉल, सोशल मीडिया, ईमेल आदि। अगर 30 मिनट काफी नहीं है तो आप 2-30 मिनट का टाइम ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन सुबह के समय नहीं, एक बार दिन में और एक बार रात में। ब्रेकआउट ब्लॉक, यह ब्लॉक भी करीब हफ्ते में 3 घंटे का होना चाहिए, जिसमें आप खुद को रिफ्रेश करते हो। जब कोई काम नहीं, बस एंजॉयमेंट और फन। फोन और टीवी के सामने नहीं, बस बाहर जाओ और मजे करो, जैसे घूमने जाओ, मूवी देखने जाओ, किसी पार्टी में जाओ, लोगों से मिलो, या कोई आउटडोर गेम भी खेल सकते हो। इसी तरह के आप और भी टाइम ब्लॉक अपने लिए बना सकते हो, जो आपको 12 वीक ईयर प्लान को अचीव करने में मदद करेंगे। आपका मेजरमेंट एक टच स्टोन की तरह है। यह आपके एजुकेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। आपको रिजल्ट मेजर करना नहीं करना है, आपको बस आपका एग्जीक्यूशन मेजर करना है। मेजरमेंट में हफ्ते का लीड और लैग दोनों ही होनी चाहिए। आपने कितना काम कंप्लीट किया है, कितना काम बाकी रह गया है, जैसे आपके प्लान के कंपैरिजन में आपने कितने चैप्टर कंप्लीट किए हैं, कितने बाकी रह गए हैं, इससे आपको क्लियरली पता चलेगा आपके प्लान में कोई बदलाव करने की जरूरत है या सब ठीक चल रहा है। जिस तरह से कंप्लेनिंग विजन आपको गोल की तरफ खींचता है, उसी तरह से एक सही मेजरमेंट आपको गोल की तरफ धकेलता रहता है। आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है, आपको बताता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो। आपको हार मानने की जरूरत नहीं है, आप तो बस बहुत जल्द अपने 12 वीक ईयर को कंप्लीट करने वाले हो। आप अपने गोल को बहुत जल्द अचीव करने वाले हो, इसलिए हार मत मानो और एक्शन लेते रहो। आपको परफेक्ट होने की भी जरूरत नहीं है। एक स्टडी में पाया गया है कि आप अपने वीकली प्लान का 85% एक्चुअली भी कंप्लीट कर रहे हो, तो आपके गोल अचीव करने की चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि आप शुरुआत में
60 से 70% एक्चुअली भी कंप्लीट कर रहे हो तो आप काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो। बस 60% से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्कोर इससे कम है तो तब आप अपने प्लान को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सही माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारा आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। माइंडसेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ माइंडसेट फॉर कमिटमेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप रिजल्ट को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन अपने एक्शन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए आपको 12 वीक ईयर के हर प्लान पर कमिटेड रहना होगा, फिर एक्शन लेना होगा। एक पावरफुल कमिटमेंट के 4 कीज होते हैं, वह हम अभी जानने वाले हैं। पहला, स्ट्रॉन्ग डिजायर। यह एक विजन की तरह ही है जो आपको कम्युनिकेट करने के लिए स्ट्रॉन्ग रीजन देता है। यह आपकी बातों में वैल्यू क्रिएट करता है। जब आप किसी से कमिटमेंट या प्रॉमिस करते हो तो क्या आप अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए तैयार होते हो? क्या आपकी बातों का कोई वैल्यू भी है या बस यूं ही प्रॉमिस करते हो? दूसरा, की एक्शंस। जब आप कोई कमिटमेंट करते हो तब आपको की स्टोन एक्शन ढूंढना होता है ताकि आप अपने कमिटमेंट को पूरा कर सको, क्योंकि सारी एक्टिविटीज आपको गोल तक नहीं पहुंचाती। सिर्फ स्पेसिफिक की स्टोन एक्टिविटी ही आपको गोल तक पहुंचा सकती है। कमिटमेंट सैक्रिफाइस मांगता है। तीसरा पॉइंट है काउंट द कॉस्ट। हर कमिटमेंट का अपना कॉस्ट, कीमत होती है। जैसे कि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप टीवी या मोबाइल पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, पार्टी में नहीं जा सकते, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, घंटों पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर आपने वेट लॉस करने का कमिटमेंट किया है तो सिर्फ एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा, आपको फास्ट फूड भी बंद करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। कई बार आपको लगेगा आज मन नहीं कर रहा है, बस आज भर रहने देते हैं, लेकिन यह नहीं चलेगा। आपने कमिटमेंट किया है, आपका वीकली गोल अचीव नहीं हुआ है जो आपके लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट विजन से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप यह नहीं कह सकते आई डोंट फील लाइक इट। चौथा पॉइंट, एक्ट ऑन कमिटमेंट नॉट फीलिंग। फीलिंग को साइड में रख दो और कमिटमेंट पर एक्शन लो। तो जब आप इस तरह से अपने वीकली प्लान पर कमिटमेंट करोगे तो आसानी से 80% प्लान को कंप्लीट कर लोगे। फिर ऑटोमेटिकली आपका 12 वीक ईयर बेस्ट रिजल्ट देगा, जो दूसरों से आपको 4 गुना आगे ले जाएगा। अगर आप एक स्टूडेंट है तो इस वीडियो को देखते हो तो अगर आपने सोचा कि आप 12 वीक ईयर सिस्टम का यूज करोगे तो जहां दूसरे स्टूडेंट 1 साल में पूरा सिलेबस पूरा करेंगे, आप सिर्फ 12 हफ्तों में कंप्लीट कर लोगे। मतलब आप उनसे 4 गुना आगे ही रहोगे। आपको रिवीजन करने के लिए अच्छा खासा टाइम भी मिलेगा। आप आसानी से 99% स्कोर ज़रूर ला सकते हो। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।